हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज नया टॉपिक करेंगे डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं इसको। देखो, क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 5.2 इंट्रोडक्शन और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। देखो, ये वाली वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूँ। कई बच्चों के मुझे कमेंट आए हैं कि सर आप हिंदी में भी बताना। जो इंट्रोडक्शन है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत ही नए और सिंपल तरीके से मैं आपको डेरिवेटिव का बेस बताने जा रहा हूँ। ठीक है जी। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी हमारे मैथ में अगला टॉपिक है। 5.2 से पहले लिखा हुआ है। हमें कोई फंक्शन दिया होगा ऐसे y इज इक्वल टू 2x, इसका डेरिवेटिव निकालो। जैसे लिखा होगा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 2x। ठीक, इसके लिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। पहले y इज इक्वल टू 2x, जितने 5.2 में क्वेश्चन है ना उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। हमें सिर्फ ये दिया होगा और डेरिवेटिव निकालने को कहा जाएगा। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ठीक है जी, डेरिवेटिव का पहले मीनिंग समझ लें। देखो, डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ, जब हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, इसका डेरिवेटिव, अभी मैं आपको सारा डिटेल में बाद में बताऊंगा। पहले इसका डेरिवेटिव बता दूं क्या आएगा। 2x का डेरिवेटिव देखो 2 होता है। क्यों होता है, जैसे अब मैं आपको एक ग्राफ की मदद हेल्प से भी बताऊंगा और वैसे भी। तो पहले डेरिवेटिव का मीनिंग क्लियर कर ले। हाँ, जब डेरिवेटिव निकल गया, डेरिवेटिव निकालने का जो भी प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन कह देते हैं। ठीक है जी। डिफरेंशिएशन किसको कहते हैं? जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उस सारे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं। ठीक है जी। सो पहले डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव मीन्स अगर हम ग्राफ में स्लोप निकालें, स्लोप निकालने को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। भाई स्लोप निकाल ली, डेरिवेटिव निकल गया। ठीक, ऐसे लिखते हैं। डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप हमने 11th क्लास में आपने किया होगा। स्लोप कैसे निकालते थे? अगर इफ़ 2 पॉइंट्स आर गिवन x और y के, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप निकल जाती थी। ठीक है ना। और उसे हम m से डिनोट करते थे। तो इसमें समझो स्लोप कैसे निकलेगी। पहले स्लोप निकालनी सीखते हैं, फिर हम आपको डेरिवेटिव भी बताएंगे। देखो, स्लोप क्या होती है? चेंज इन y, जो y में चेंज आएगा अपॉन चेंज इन x और y में चेंज को ही हम स्लोप कहते हैं। चेंज क्या होता है पहले आप चेंज समझें। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। चेंज इन का साइन, जी डेल्टा का साइन हम डाल देंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है जी, ये चेंज इन का साइन है, डेल्टा कहते हैं इसे हम। देखो, जब हम स्लोप में आपको स्लोप निकालने सिखाऊंगा और वही डेरिवेटिव होगा। हमने वैसे इस तरीके से नहीं करने क्वेश्चन 5.2 के, जो भी हमने आगे करने, बट आपका बेस क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है जी। चलो मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो ये ले लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। बट हम इसकी स्लोप निकालेंगे फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों सेम होगा। देखो, y इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। ठीक, क्यों होता है वो बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी पहले स्लोप बता दूं। अब मैं पहले इसकी स्लोप निकाल के बताता हूं। जैसे हम 9th क्लास और 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, उसी से ही मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, ग्राफ में क्या करेंगे, अगर x की जगह पर हम 0 पुट करते हैं, जहाँ टेबल बना लेते हैं, x की जगह 0 पुट किया तो y कितना आया? 2 0 0, x 0 y 0। ठीक है। अगर x की जगह पर 1 पुट करते हैं तो y कितना आता है? 2। एक और ले लो, अगर x की जगह पर 2 पुट किया तो y कितना है? 2 2 या 4, y निकल गया 4। 2 पुट किया और y आया 4। ठीक है जी। इसकी हेल्प से मैं आपको डेरिवेटिव निकालना बताता हूँ। देखो, स्लोप बनाएंगे पहले हम। अगर स्लोप निकल गई वही डेरिवेटिव होगा, इसका आंसर 2 ही आएगा। हम स्लोप बना के बताते हैं कैसे 2 आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। 0 0 तो यही होगा, x1 y2, नीचे वाला x वाले कोऑर्डिनेट, ऊपर वाले y वाले। y यहाँ पर आ जाएगा। देखो, ठीक,
यहाँ पर लिख देंगे x की वैल्यू 1 और y का कोऑर्डिनेट 2, 2 और 4। x की वैल्यू 2 यहाँ पर है, 4 ये कहाँ पर होगी, यहाँ पर 2,4। 3 पॉइंट को मिलाएंगे, सीधी स्लोप बनेगी। ठीक है जी, तो स्लोप मैं सिंपल बना देता हूँ अभी। ठीक है जी, 3 पॉइंट जब स्ट्रेट लाइन में हो तो स्लोप बन रही है, और स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स बन रही है। देखो क्वेश्चनों में लिखा आएगा बहुत, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही डेरिवेटिव निकालेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही, एक्स की रिस्पेक्ट में मैं देखना हूँ स्लोप कितनी ऊपर उठी हुई है। स्लोप क्या होती है, देखो ऐसे लाइन है, ये मेरी बाजू है, इसको मैं इतना ऊपर उठा लिया, ये हमारी स्लोप है थीटा, जितना एंगल टेन थीटा जैसे हम स्लोप निकालते थे। ये जो स्लोप है ना कितनी ऊपर उठी हुई है, इसी को हम स्लोप कहते हैं, और इसी को ही हम डेरिवेटिव भी कहेंगे। ठीक है जी, देखो यहाँ से यहाँ तक स्लोप उठी इस एंगल से अभी हम कोई मीनिंग नहीं, हम वैसे ही बिना एंगल के ही निकालेंगे स्लोप। मैं इसको इरेज कर दूँ, समझ गए आप, वैल्यू प्लॉट करनी थी बस। चेंज इन वाई, चेंज इन वाई मीन्स वाई पहले कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये वाले भी ले सकते हैं हम, पर 0 क्यों लेना, ये दोनों लेते हैं। ठीक, चेंज क्या है वाई में, देखो पहले वाई 2 था, अब 4 हो गया वाई, 2 से वाई क्या हो गया 4। चेंज क्या है, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज इन, आपने फिजिक्स तो पढ़ी होगी। चेंज क्या है, वाई पहले 2 था अब हो गया 4, तो चेंज इन वाई फार्मूला आपको मालूम है, फाइनल वाले में से इनिशियल माइनस कर दो लास्ट वाले में से, ये चेंज इन वाई हो गया। एक्स में भी तो चेंज आया ना, एक्स 1 था फिर 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा देखो आंसर, 2/1 मीन्स 2। हमारी स्लोप क्या निकली है 2, और यही डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव कैसे, देखो अब मैं डेरिवेटिव वाले फार्मूले से निकालता हूँ, इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये भी इरेज कर दूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको करना है, y इज इक्वल टू 2x को। ठीक, डिफरेंशिएट करने के लिए देखो 2 तरीके हैं, इसको d/dx लिख के जो भी इधर y है उसको ऐसे लिख दो, ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, फिलहाल मैं आपको ऐसे लिख देता हूँ। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, अब हम चलेंगे आइडेंटिटीज़ की हेल्प से। ग्राफ तो सिर्फ आपको समझाने के लिए भी, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप ही होता है। देखो इस y का डेरिवेटिव तो ऐसे रहेगा ना, इसका निकालना डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। ठीक, फार्मूला लिखा है ना, 2x का डेरिवेटिव 2, हमने स्लोप की हेल्प से भी निकाला। देखो ये जो स्लोप है ना ऊपर उठी हुई x की रिस्पेक्ट में, उसी को हम कहते हैं डेरिवेटिव। y इज इक्वल टू 2x था ना, इसका डेरिवेटिव निकालना है, dy/dx, d/dx मीन्स डेरिवेटिव किसका, y का, और इधर d/dx डेरिवेटिव 2x का। ठीक है ना, और इसका डेरिवेटिव ये तो यही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x का, इसकी पावर लिख दो। 2 क्या है कांस्टेंट, जो x के साथ कांस्टेंट लिखा होगा ना उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, उसको हम वैसे 2 उतार देंगे। 2 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 d/dx x डैश, x का डेरिवेटिव निकालेंगे, 2 तो कांस्टेंट है ऐसे लगा रहेगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो पावर रूल लगाते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर कितनी है 1, और पावर रूल क्या कहता है, जो पावर है उसको आगे लिख लो, डॉट x की पावर में से एक पावर माइनस कम कर दो, x की पावर 0, और किसी चीज़ की डिग्री 0 हो उसे हम 1 कहते हैं। 1 × 1 1 आ गया, ये 1 आ जाएगा, 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा ना। ठीक, डेरिवेटिव तो बहुत आपको इजी लगेगा अगर आप आइडेंटिटीज याद कर लें। अब हमने जो डेरिवेटिव निकालने हैं ना वो आइडेंटिटीज की हेल्प से ही निकालने हैं। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो फॉलोइंग फंक्शंस हो गए उसको करना होगा। मैंने एक फंक्शन लिख दिया एक्स स्क्वायर को करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है जी, इसके आगे मैं वाई लगा लूँगा,
जितने भी 5.2 में क्वेश्चन करेंगे ना ऐसे स्टार्ट करेंगे, y अपनी तरफ से लगाएंगे क्योंकि y इस तरफ जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है तो y भी साथ में होना चाहिए, ठीक है ना। y अपनी तरफ से लगा लिया x के। अगर रूल के हिसाब से चलेंगे, पावर रूल के हिसाब से, तो कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव dy/dx, इसका भी dy/dx। इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसको साथ में लिख लो। पावर रूल क्या कहता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, 2 आगे आ जाएगा और मेन पावर में से 1 माइनस कर देना। तो क्या आ गया, 2x की पावर 1, 2x आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 2x, ठीक है ना जी। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों लिखते हैं वो आपको ग्राफ से पता चलेगा। अगर ग्राफ नहीं बनाते तो आपको पता नहीं लगना था x, बस रट्टा लगा लेना था। हमने भी विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स x की रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव निकालना है, मतलब स्लोप निकालनी है। स्लोप तो चलो नहीं निकालनी, हमने डेरिवेटिव निकालना है, तो ग्राफ की तरफ नहीं जाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू x का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना जी। देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, ठीक। इसमें लगा पावर वाला रूल। और फंक्शन देखो, जितने भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गए वो सारे डिफरेंशिएबल हो गए, उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए उसका कॉन्टिन्यूस होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, जो हमने 5.1 में कॉन्टिन्यूटी कर चुके हैं हम, ठीक है ना जी। देखो फंक्शन अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। फंक्शन मतलब f(x) = 5 है, 6 है, 7 है, ये कांस्टेंट है, इसके साथ x वगैरह कुछ नहीं लिख रखा, तो इन्हें कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 5। इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, कांस्टेंट ही होगा, 0 होगा ना डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, dy/dx, ये डेरिवेटिव होता है dy/dx किसका, y का, और दूसरी साइड dy/dx किसका, 5 का। 5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। इधर dy/dx कितना आ गया हमारा, 0। ये हो गया डेरिवेटिव, कितना आया 5 का डेरिवेटिव, 0। अब इसी को मैं एक बार ग्राफ से बता दूं कैसे निकलेगा। देखो y = 5 है, 5 की जगह पर हम 3 लिख लेते हैं, 3 का भी 0 आएगा। अगर हमने ग्राफ में प्लॉट करना है y = 3, कैसे करेंगे, y की वैल्यू 3 कहाँ पर होती है, यहाँ पर। तो इसको कैसे लाइन मारेंगे, ऐसी सीधी लाइन लगा देंगे, ठीक है। लाइन के ऊपर लिख देंगे y = 3। इस सारी लाइन पे कहीं भी पॉइंट ला लो, y की वैल्यू 3 ही होगी। इधर देखोगे y की वैल्यू 3, इधर देखोगे y की वैल्यू 3। बट जो हमारी स्लोप होती है, स्लोप तो हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x वाली लाइन से स्लोप निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू x। बट अगर कोई स्लोप x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, x एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो उसकी स्लोप हमेशा 0 ही होती थी। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर कोई स्लोप x एक्सिस x वाली लाइन के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, ठीक है। और बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर ही, ऐसे बिल्कुल ऊपर, तो स्लोप तो ऊपर को उठी ही नहीं। अगर ऊपर को उठेगी ना तभी तो स्लोप बनेगी, अगर ऐसी है तो स्लोप बनी ही नहीं, ठीक है ना। स्लोप को थोड़ा सा ऊपर उठना होगा तभी स्लोप बनेगी। अगर x वाली लाइन के x = 0 है, इस वाली लाइन पे स्लोप तो बन ही नहीं रही, x एक्सिस ही कहेंगे ना उसे। स्लोप तो जब थोड़ा सा ऊपर को एंगल बनेगा तभी स्लोप बनेगी। ऐसे ही अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही है ना x एक्सिस के, तो उसकी स्लोप भी 0 ही कहलाएगी, क्योंकि वो x एक्सिस के पैरेलल है वो वाली लाइन। तो y = 3 हो या कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव 0 ही होगा। जहाँ पर मैंने लिख दिया c। अब थोड़ा फार्मूलों की तरफ आ जाओ। अगर कोई फंक्शन c है, कांस्टेंट है, जैसे 3 था, उसका तो 0 लिखेंगे। 4, 5 कुछ भी कांस्टेंट, अगर a भी लिखा हो ना तो भी कांस्टेंट ही होगा, तो यहाँ पर हम 0 ही लिखेंगे, ठीक है। अगर x लिखा है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, रट्टा लगा लो, x का 1 होगा, वैसे निकल जाएगा पावर रूल से। x मीन्स x की पावर 1, और अगर x की पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 आगे आ जाएगा। पावर 1 में से 1 माइनस 1, x की पावर 0। किसी चीज़ की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। 1.1 मीन्स 1 आ गया x का डेरिवेटिव। वैसे याद रख लो। अगर 2x लिखा है, इसका मैंने अभी बता दिया, फिर दोबारा से बताता हूँ आपको। 2x है, इसका देखो 2 का मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 2 तो कांस्टेंट है। अगर जहाँ पर भी तो देखो मैं 2 लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर कोई फंक्शन 2 है, y 2 के इक्वल है, तो 2 का डेरिवेटिव होगा 0।
बट अगर 2 के साथ कोई वेरिएबल लगा है, जैसे x लगा हुआ है, तो 2 की वैल्यू 0 नहीं होएगी, 2 इसके साथ इंटू हो रहा है, तो हमने डेरिवेटिव x का निकालना है। 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा, तब x का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, x का डेरिवेटिव अभी निकाला हमने 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, उसको 2 से इंटू करेंगे तो 2 1 जा 2, 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार 3x का क्या आएगा 3, 4x का 4, अगर अकेला x लिखा ना उसको हटा दो, 4x का क्या आएगा 4, अगर अकेले ही x लिखा है, इसके आगे एक तो होता है ना, एक x का एक आगे एक डेरिवेटिव आएगा, ax का डेरिवेटिव a आएगा, मीन्स x वाली वैल्यू। ऐसे थोड़ा याद रख लेना, फटाफट सवाल होंगे आपके, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे। और आ जाओ आगे, पावर रूल मैंने अभी बता दिया आपको, किसी चीज़ की पावर जितनी होगी ना उसको आगे लिख देना, पावर एक कम हो जाएगी। अब फटाफट कैसे करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, x की पावर 6 है ना, 6 आगे लिख दो, पावर एक कम होके 5 आ जाएगी, ऐसे डायरेक्ट लिखना है आपने। ठीक है जी, चलो और स्क्वायर रूट वाला आ जाओ। देखो स्क्वायर रूट वाले को स्पेशल याद करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को मालूम होगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है यहाँ पर 2 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लिखते नहीं हम, अगर क्यूब रूट हो तो लिखना पड़ता है 3, 2 होता है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटा दो और पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब इस पर पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल कौन सा, ये वाला, इसको n समझ लो ना, पावर जो पावर है वो आगे आ जाएगी और जितनी पावर है उसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक, 1/2 तो एज इट इज़, इसको जब सोल्व करेंगे तो -1/2 ही आएगा। ठीक है जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 पावर आ गई इसकी। चलो और आगे चलते हैं। एक्सपोनेंट, ये तो पावर रूल था जी, एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट रूल क्या कहलाता है, अगर e की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव भी सेम होगा। ठीक है ना, जैसे e की पावर x का में डेरिवेटिव का साइन है जी d/dx लिखते हैं ना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डैश भी डाल सकते हैं, इसका मतलब भी डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव ex ही होगा। बट अगर e की पावर 2x है, इसमें थोड़ा सा चेन रूल लगेगा, वो मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। साइन x का डेरिवेटिव, साइन x डेरिवेटिव ऐसे डाल दो, साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x। ठीक है, इसको मैं इधर लिख के समझाता हूँ आपको। अब स्लोप की तरफ ध्यान नहीं देना, हमने वो समझाने के लिए था, मेन हमने डेरिवेटिव कैसे सोल्व करना, उसकी आइडेंटिटीज कैसे याद रखनी है वो देखना है। देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। ठीक, और पहले मैं tan x का बता दूँ आपको, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है जी, अब देखो सीकेंड का क्या होगा ये भी देख लो, सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं सभी हम। सीकेंड x का क्या होगा, सीकेंड को खुद लिख दो और साथ में ला दो tan x। ठीक, ये साइन tan सीकेंड के कर लिए। अब आती है डिफरेंट कैटेगरी, मतलब कोस वाली। अगर हम इधर लिख देता हूँ रेड पेन से, cos x, c से स्टार्ट होने वाले हैं ना, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x। जितने भी c से स्टार्ट होंगे उसके उनके डेरिवेटिव के साथ माइनस लग जाएगा। देखो साइन का cos होगा और cos का होगा तो साइन, बट c लगा है इसलिए इसके साथ माइनस आएगा। और कोट वाला कोट x, कोट x का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो कोट x का तो सीधा आ जाएगा cos x स्क्वायर। माइनस क्यों लगा है, c वालों के साथ माइनस लग रहा है, याद रख लेना। ठीक, आगे कोसिकेंड भी लिख लो। कोसिकेंड का क्या होगा, कोसिकेंड एज इट इज़ और साथ में कोट लग जाएगा, बस इधर माइनस लगेगा, याद रखना। ठीक है, इन तीनों के साथ माइनस लगेगा क्योंकि इसके आगे c है, ऐसे याद रख लेना, याद रखने का मेथड है। बाकी इनका ये डेरिवेटिव आपने याद रख लेना है। बाकी 2-4 कोई और आइडेंटिटी होगी वो मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊँगा। इसके बाद हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, नाली 5.2 भी करनी है हमने साथ में। और डेरिवेटिव की हेल्प से हमने आगे भी चैप्टर करने हैं। आपको पूरी +2 की बुक में 2 ही चीज़ें ज़्यादा दिखाई देंगी, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्स आ जाएगा, आगे कन्वर्स हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का इन्वर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। मतलब आपको ये दोनों चीज़ें दिखाई देगी, तकरीबन यही दिखाई देंगी आपको, ठीक है ना। तो इसके लिए डेरिवेटिव का बेस था, बेसिक को ध्यान से करना आपने। अगर बेस अच्छा होगा तभी आपको इसका उल्टा भी समझ आएगा, डेरिवेटिव का उल्टा इंटीग्रेशन, 7 चैप्टर। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने 2nd चैप्टर फुल डिटेल में बना रखा है इंट्रोडक्शन के साथ, वो भी देख लेना। अगर ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर है ना, ट्रिग्नोमेट्री और डेरिवेटिव्स, तो आप मैथ अच्छा कर लेंगे। अच्छा क्या, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका मैथ, ठीक है ना। ये मैंने डिफरेंशिएट डेरिवेटिव का मीनिंग आपको एक छोटे से ग्राफ की हेल्प से, जो हम 9th क्लास में ग्राफ बनाते आए हैं उसी से समझाया है, ठीक है ना। स्लोप को ही डेरिवेटिव कहेंगे, और जिस मेथड से हम डेरिवेटिव निकालते हैं उसी प्रोसेस को ही हम डिफरेंशिएशन भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो और कोई चीज़ बताने वाली जैसे मेरे दिमाग में आएगी मैं आगे क्वेश्चन के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। अब आप इतना उतार लीजिए ये फॉर्मूले। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर इसके। हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2। और उससे पहले मैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स बताना बोल गया था इंट्रोडक्शन में, तो पहले ये बता दूं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। जब दो फंक्शन दिए हों उसका डेरिवेटिव निकालना हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो हम इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग, दोनों को प्लस कर देंगे। जहाँ दोनों में प्लस का साइन, अगर माइनस का साइन है तो u का डेरिवेटिव माइनस b का डेरिवेटिव, सिंपल। एग्जाम्पल मैं बता दूं इन दोनों की। देखो अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है 2x² प्लस 2x का, ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा u है और ये v है, ठीक है। इसका अलग से निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है। मैं पहले अलग अलग निकाल के दिखा दूँ, आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना पहली बार, तो 2x² इसका डेरिवेटिव प्लस इसका अलग से कर लेंगे, 2x का अलग से कर लेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया था जब डेरिवेटिव निकालेंगे कांस्टेंट वैल्यू को आगे लिख लो, इसका डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे तो x² का निकालेंगे, इसमें भी 2 आगे लिख लो, डेरिवेटिव निकालना है x का। x² का देखो 2 तो एज इट इज़, x² का डेरिवेटिव d/dx क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव निकाल लें। x² का डेरिवेटिव क्या होगा, नहीं लिखा, x² का 2 आगे आ जाएगा और x की पावर कम हो जाएगी, 2 से कम, एक कम 2 होगी, ये आ गया हमारा 4x और प्लस 2 एज इट इज़। x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये देखो इसको 1 लिख लो, 2 1 जा 2। x का डेरिवेटिव 1 कैसे होता है, पावर रूल से, वो मैंने आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन में। तो चलो, अगर माइनस का साइन है तो बीच में माइनस मीन्स इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। आगे आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल में u.v, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले u का डेरिवेटिव निकाल लो, v को ऐसे छोड़ दो, प्लस अब u को रहने दो, v का डेरिवेटिव निकाल लो, फिर दोनों को प्लस कर दो, ऐसे। आगे आ जाएगा कोशिएंट रूल, डिवाइड वाला रूल, u/v, उसको कैसे करते हैं डेरिवेटिव, u की जगह पर कोई ना कोई इंटू, दो रकमें होगी, दोनों का इंटू हो रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, बस आप रूल याद रख लो। इसमें भी यही करेंगे, u का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, v का नहीं निकालेंगे। जहाँ पहले ऐसे करो, v का निकाल लो, u का रहने दो, एक ही बात है। इसमें माइनस लगेगा, ठीक, और अब u का नहीं निकालेंगे, v का निकाल लेंगे, ठीक। अपॉन में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर v, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है जी। ये आपकी बुक में पेज नंबर 162 पे लिख रखे हैं अलजेब्रा वाले रूल, ठीक है जी। बाकी जितने भी याद आएंगे मैं साथ के साथ बताता जाऊंगा। ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ज़रूरी था। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन है, अब जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, इनको हम y के इक्वल लिख कर करेंगे। y = 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन एक ही मेथड से करेंगे। डिफरेंशिएट करना है इसको, मतलब डेरिवेटिव ही निकालना है। तो इसको हम x के इक्वल लिख लेंगे, x के इक्वल लिख लेंगे। ये कंपोजिट फंक्शन कैसे है, देखो अगर सीधा साइन x लिखा होता फिर तो सीधा साइन x था, इसका डेरिवेटिव हमने cos x लिख देना था, बट x की जगह पर ब्रैकेट दे रखी है, इसके अंदर फंक्शन, मतलब साइन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन मीन्स कंपोजिट फंक्शन। जो हमने 5.1 की है, इसके लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे 31, 32, 33, वो हमने कंपोजिट फंक्शन को अच्छे से क्लियर किया है। आप वो वाले क्वेश्चन ज़रूर देख लेना। इसमें हमने तो सिर्फ डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स वाई को इसके साथ भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलो साथ ही लिख देते हैं, ठीक है। डी बाई डी एक्स मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इक्वल। अब इसका निकालना हमने डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको ऊपर लिखेंगे तो कम है जगह, तो साइड पे भी लिख सकते हैं। इसका डेरिवेटिव तो ऐसे रहेगा ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई का क्या निकालेंगे, लिखा रूल नहीं। इसको देखो, इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले देखो, इसको हम थोड़ी देर के लिए x मानेंगे, ठीक है। इस सारे को हम थोड़ी देर के लिए साइन x समझेंगे। इसको क्या समझना है, साइन x, ठीक। साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, तो हम एज इट इज उतार लेंगे। साइन x का डेरिवेटिव, इट मीन्स डेरिवेटिव किसका, साइन x का। साइन x का होता है cos x, की जगह पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक। साइन x का निकल गया cos x। अगर तो होता है ऐसे साइन x, तो इसका डेरिवेटिव हम सीधा लिख देते cos x, सोल्व आंसर। बट साइन x का डेरिवेटिव cos x तो हमने लिख लिया एज इट इज, बट ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसके लिए हमें दोबारा इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका, दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, और साइन के अंदर जो फंक्शन है उसको लिखना, अब साइन को नहीं लिखना, ठीक। अब इसका दोबारा करेंगे, इसको एज इट इज उतार लेंगे। इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा, पहले इसका रीज़न बता दूं। हमने देखो साइन एक्स को, इसको एक्स ट्रीट किया, कोस एक्स आ गया, और इसका दोबारा से कर लिया, क्योंकि फंक्शन है ना फंक्शन के अंदर, इसका दोबारा कर लिया। अब करेंगे दोबारा, इसका क्यों नहीं किया दोबारा, इसका भी कर सकते हैं। देखो ये हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया कोस एक्स। अब आप कहेंगे इसका एक्स का क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव इसलिए नहीं निकाला क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। अगर मैं निकाल भी लूँ इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आने वाला, तो सेम आ जाएगा आंसर। इसलिए अगर सिंपल एक्स लिखा है तो कोस एक्स ही लिख दो इसका आंसर। एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव करने का कोई मतलब नहीं है। बट इस बार एक्स नहीं है, एक्स के साथ, साइन के साथ एक्स नहीं है, एक्स की जगह पर कोई फंक्शन है, इसको दोबारा से डेरिवेटिव करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे जैसे करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, पता चलता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, अभी आधा हुआ सवाल, डी वाई डी एक्स तो इधर निकल चुका है, इसको नहीं छेड़ना हमने। cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, इसका निकालेंगे ना। ये ऐसा फंक्शन बन गया, पहले u का मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो सीधा ही याद रख लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, जो पावर रूल लगेगा, पावर रूल, एन आगे आ जाता है, मतलब जितनी पावर है वो आगे आ जाएगी, और जितनी पावर दे रखी है एक कम हो जाएगी। 2 से 1 कम होकर कितना बचेगा, 2 - 1 मीन्स पावर 1 आ जाएगी। डायरेक्ट लिख लिया करो, जितनी पावर है उससे 1 कम लिख दो। अगर x की पावर 3 लिखा होता है तो 3x पावर 2 रह जाएगी। अब x की पावर 2 है, 2 आगे आ गया, पावर कितनी रह जाएगी, 1, तो 2x ही लिखेंगे इसको। इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस, देखो u का कर लिया, अब प्लस डालकर v का भी कर दो। v का क्या करेंगे, 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 है कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर उसका डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक। अब 0 की तो वैल्यू नहीं, 2x को इसके साथ इंटू कैसे करेंगे, 2x को ऐसे डाल दो, साथ में लिख दो cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा निकल गया, डिफ्रेंशिएशन कर दी हमने, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। इस सारे प्रोसेस को ही हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। चाहे डिफ्रेंशिएट लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या सीधा लिख देंगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ये वाला फंक्शन, तो हम साथ में y लगा लेंगे, ठीक है ना जी। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे भी लिख देते हैं, इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना हो तो डैश का साइन x, जो भी फंक्शन है। बेसिक रूल समझ लो, बाकी तो जैसे जैसे करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसको लिखने का स्टाइल और भी है, देख लो, सभी स्टाइल आपको पता होने चाहिए। हम इसका डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं, थोड़ा स्पीड में कर देंगे, डैश भी डाल सकते हैं, डैश। अब इसका डेरिवेटिव निकालना, पूरे पे डैश होगा, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स नहीं लिखा तो डैश भी कई डाल सकते हैं हम, और वाई डैश तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक। इसका क्या आएगा, पहले इसका करेंगे साइन एक्स एज इट इज़, ठीक। बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 5 पर अकेले पर डैश लगेगा, इन दोनों पर, ठीक।
इसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। बट आप ऐसे ही हैबिट बना लो, एक नंबर में आएगा तो ऐसे फटाफट करके आंसर बता देना, 2 या 3 में आता है तो डिटेल में कर देना। इसका आएगा 2x और इसका आ गया 0, 5 का डेरिवेटिव, सॉरी इसका तो कोस आना था, मतलब डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, मैंने सीधा प्लॉट कर दी वैल्यू। अब 2x को इससे इनटू कर देंगे तो ये ही आंसर आ जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड करते हैं, आप इसको नोट कर लो, सेकंड क्वेश्चन उतारते हैं। यही है चेन रूल, पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का, ठीक है ना। इसी को अपन हम चेन रूल कहते हैं, चेन बनी हुई है फंक्शन के अंदर फंक्शन। द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन, इसीलिए इनको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोस साइन एक्स का डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना है हमने इसको, तो y के इक्वल लिख लिया। y का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स से लिखना है, y तो साथ में लिख दिया क्योंकि y था, y का डेरिवेटिव नहीं निकालेंगे, ऐसे ऐसे रहने देंगे। अब इसका डेरिवेटिव जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर हम डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक, डी वाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव इस पूरे का, और ये भी कंपोजिट फंक्शन है, कोस के अंदर कोई साइन एक्स वाला फंक्शन है, तो पहले बाहर वाले कोस का निकालेंगे ना। तो कोस का क्या होगा, कोस सी लगा, इसके साथ माइनस भी लगेगा, ठीक है ना, आ जाएगा तो साइन ही, साथ में माइनस लग जाएगा, इसका आएगा माइनस साइन एक्स कोस एक्स। इसको एक्स ट्रीट करना है, कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर जो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट उतारेंगे, बट फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इस ब्रैकेट का दोबारा करना पड़ेगा हमें, डी बाई डी एक्स लिख के साइन एक्स का हम दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पर तो ये पूरा आएगा ना साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटू करने के लिए ऐसे लिख दो, माइनस साइन एक्स डॉट कोस एक्स, नहीं गल नहीं बनेगी, कोस एक्स को आगे लिखना पड़ेगा, कोस एक्स डॉट ये वाला साइन ब्रैकेट में साइन एक्स। ठीक है जी, इस ऐसे भी ठीक है, इंटू कोस को आगे लिखना तो आगे लिख दो, ये हमारा हो गया। इसको तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स ही लिखेंगे। ठीक, साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स को तो पूरा एज इट इज ही उतार लेंगे, बाद में क्या करेंगे, और मैंने डायरेक्ट कर दिया, एक लाइन तो लिखनी थी। साइन डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर शॉर्ट फॉर्म में कैसे डायरेक्ट आंसर लिखना वो भी आपको बता देंगे। देखो साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स, एक्स क्या हमारा सारी ब्रैकेट। ठीक, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब इसका करना डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट अभी स्टार्ट ही किया है चैप्टर तो थोड़ा धीरे चलते हैं, ठीक है ना। आगे से हम डायरेक्ट चलेंगे। देखो साइन का हो गया, साइन एक्स है, इसको एक्स ट्रीट करो सर, साइन एक्स का कोस एक्स, बट जो एक्स है हमारा इस ब्रैकेट बनी हुई है, एक फंक्शन है, इसका दोबारा से होगा डेरिवेटिव। कैसे, डी वाई अपॉन डी एक्स कोस ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या होगा, ए एक्स का क्या होगा, देखो एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू ए हो जाएगा। आप याद ही रख लो, ए एक्स का ए होगा, 2x का 2 होगा, 3x का 3, x को नहीं लिखेंगे। b तो कांस्टेंट है, इसका 0, कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव 0। अब क्या करेंगे, a को आगे लिख देंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको नोट कर लो, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से करना। देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसके अंदर एक और फंक्शन। ठीक, देखो y का क्या, y के इक्वल तो लिखना है सभी फंक्शन को, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डेरिवेट डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई की जगह पर क्या है पूरा फंक्शन, इस y की जगह पर पूरा फंक्शन लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, पहले सीकेंड, इसको सभी को हम x ट्रीट करेंगे, सीकेंड x, सीकेंड x का क्या होगा, ये देखो मैंने लिख रखा है, सीकेंड x का होगा सीकेंड x डॉट टेन एक्स। इसका आंसर आएगा सीकेंड x डॉट
एक्स की जगह पर तो ये पूरी ब्रैकेट लिखनी पड़ेगी, tan रूट एक्स सीकेंड एक्स डॉट tan एक्स। tan एक्स, एक्स की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा, ये सारा लिखना पड़ेगा। देखो सीकेंड, ये वाला एक्स सारा एक्स इधर लिखा है, ये वाला एक्स इधर लिखा है। अब ये वाला एक्स इधर लिखेंगे सीकेंड के साथ, और यही सारा एक्स tan के साथ, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ठीक है, इसको हम एक्स ट्रीट कर रहे हैं, जो मैं रेड लाइन से, रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, जो हमारा एक्स है। ठीक, सीकेंड एक्स tan एक्स, यही एक्स उतारना है। ठीक, बट सीकेंड की आइडेंटिटी लगी है, अभी सीकेंड का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा, बीच में ये तो बचा है ना, अभी इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे। इसको दोबारा से लिख लो, tan रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकालेंगे तो इसको एज इट इज उतार दो, सीकेंड tan रूट एक्स tan रूट एक्स। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसके अंदर भी फंक्शन, एक और फंक्शन है। पहले तो हम tan x का लिखेंगे। देखो tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये रहा। tan x का डेरिवेटिव होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पर रूट एक्स आएगा, बट x नहीं है, इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा रूट एक्स का दोबारा, क्योंकि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, अब इसका भी डेरिवेटिव होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने एक तरीका बताया था, बट डायरेक्ट याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/, अगली लाइन में आएगा tan रूट एक्स tan रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, याद रख लेना ये वाला फार्मूला। अगर भूल गए तो उसका एक मेथड है बताने का, मैं बाद में बताता हूँ, पहले इसका आंसर देख ले, और ये अपॉन में आ जाएगा सभी के। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सीकेंड tan रूट एक्स tan रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, जो अपॉन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट एक्स। ठीक है ना, ये तो अपॉन में ही रहेगा ना, किसी के साथ कटिंग तो हो नहीं रही। और रूट एक्स का फार्मूला देखो, रूट एक्स का डेरिवेटिव हमने लिख दिया 1/2 रूट एक्स, यही है। अगर मान लो आप भूल गए तो कैसे करना है, रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटा दो पावर हो जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर रूल x एज इट इज़, और पावर में से एक कम कर देंगे, क्या आएगा 1/2, x की पावर कितनी आ जाएगी -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगी। और हमें मालूम है अगर पावर माइनस में हो तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं 1/2, और इसको अपॉन में क्या लिखेंगे, x की पावर हाफ, और 1/2 एज इट इज़। अगर x की पावर हाफ है तो हाफ को हटाकर रूट भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, बन जाएगा ये वाला फार्मूला। ठीक है, सीधा ही याद रख लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होगा। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में क्या है, देखो अब ये फ्रैक्शन में आ गया, इसमें कोशेंट वाला डेरिवेटिव अलजेब्रा लगेगा। कोशेंट मीन्स न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो उसमें क्या रूल है, पहले इसको हम u डिनोट कर देते हैं और इसको v। ठीक है, इसको अपने u ट्रीट करना है, v ट्रीट करना है, मतलब पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, v को एज इट इज लिख देंगे, फिर माइनस u का करेंगे, u का नहीं करेंगे, v का कर देंगे। देखो करते हैं, डायरेक्ट ही करते हैं हम। डायरेक्ट कैसे करेंगे, समझ लो ये हमारा u है और ये हमारा v है, इनका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसको y के इक्वल लिखना मैं भूल गया, इसको y के इक्वल लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू दिस, फिर इसका हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डार्क ले लेते हैं अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, d अपॉन dx, सारी सेम रकम आ जाएगी। चेक कर लें, साइन है कोस है जी, इधर इस तरफ कोस था, टाइम पर देख लिया।
ठीक है जी। एग्ज़ाम में भी जब आप स्टेटमेंट उतारते हैं, रकम उतारते हैं, तो ध्यान से देख लेना 2 बार। साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। अब हमने ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, कोशेंट रूल। ये प्रोडक्ट रूल होता है, कोशेंट रूल है। क्वेश्चन सिंपल है, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, गलती ना हो जाए, ध्यान से देखना। ये हमारा u है ऊपर वाला, नीचे वाला v। हम पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कर देंगे। इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, देखो साइन, चलो अब क्योंकि अभी स्टार्ट ही किया है चैप्टर, तो स्टार्टिंग में पूरा प्रॉपर लिखेंगे। पहले हम dx करेंगे u का डेरिवेटिव करेंगे। u हमारे लिए ऊपर वाला है, साइन ax प्लस b, इसका तो डेरिवेटिव कर देंगे, बट साथ में क्या लिखेंगे, v को एज इट इज़, v हमारा क्या है, डिनोमिनेटर को ब्रैकेट डाल देते हैं, cos cx प्लस डी, इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे, ठीक। आगे माइनस का साइन है, तो अब क्या करेंगे, u को एज इट इज़ उतार देंगे। u क्या हमारा, अब इसका नहीं करेंगे, साइन ax प्लस बी का, किसका करेंगे, v का। अब इसकी बारी इसका कर देंगे, d अपॉन डी एक्स कॉस cx प्लस डी, क्लियर। अपॉन में क्या आएगा, v स्क्वायर, v क्या है हमारा, नीचे वाला, तो लिख देंगे cos cx प्लस डी, होल स्क्वायर लिखने के बजाय कोस स्क्वायर लिख दो। जैसे देखो कोस x का स्क्वायर करना हो तो क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर x, स्क्वायर कोस के साथ लग जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। इसे कहते हैं कोशिएंट रूल डेरिवेटिव का, u बाई बी, u अपॉन v है, तो u का डेरिवेटिव निकालेंगे, v एज इट इज़, मतलब न्यूमरेटर का निकालेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़, यहाँ तक ही करना पहले, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, इसको न्यूमरेटर समझ लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक। अब करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स, एक्स की जगह पर ये सारा लिखेंगे, ये सारा हमारा एक्स है, देखो ये भी एक्स ट्रीट करेंगे, इसको भी एक्स ट्रीट करेंगे, ठीक। साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, ये रहा ना, साइन एक्स का कोस एक्स, बट एक्स की जगह पर जो लिखा है वही लिख देंगे, बट जो x है इसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव होगा, ब्रैकेट का डेरिवेटिव दोबारा फिर होगा, क्योंकि चेन रूल लग रहा है, साइन के अंदर फंक्शन है, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो, अगर साइन x का हमने डेरिवेटिव निकालना हो तो लिखेंगे कोस x, और बाद में जो x लिख रखा है इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं, वो क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये देखो x का डेरिवेटिव 1, याद रख लेना, कांस्टेंट फंक्शन होगा, जीरो डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, और x का डेरिवेटिव नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, 1 को कोस से इंटू करेंगे तो कोस ही आ जाएगा, इसलिए जब साइन x अकेला x लिखा हो तो हम सीधा कोस x लिख देते हैं, x का डेरिवेटिव नहीं निकालते, क्योंकि हमें मालूम है उसकी वैल्यू 1 होगी। बट इस वक्त साइन के साथ x नहीं लिख रखा, पूरी फंक्शन लिख रखा है ax प्लस बी, तो इसका तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उसको d अपॉन डी एक्स लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में करेंगे इसका डेरिवेटिव, ठीक। थोड़ा ध्यान से देखना, काफ़ी इसको नहीं करेंगे, इसका तो डेरिवेटिव हो गया कम। अब इसकी बारी, एज इट इज़ उतार देंगे इसको, तो कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक, माइनस, अब साइन वाले का तो करना नहीं है, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, बट इसका करना है। इसका करने के लिए ब्रैकेट डाल लेते हैं, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, देखो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसका आ जाएगा माइनस साइन एक्स की जगह पर क्या आएगा, पूरा सी एक्स प्लस डी। बट अभी कोस के अंदर एक और फंक्शन है, इसका एक्स का डेरिवेटिव दोबारा करेंगे, उसका क्या आएगा नेक्स्ट लाइन में करेंगे, अभी डी अपॉन डी एक्स लिख के छोड़ दें, ठीक।
अपॉन में कुछ चेंज नहीं करना, यही रहेगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि कोसेंट रूल में इसका डेरिवेटिव नहीं करते, तो इसको एज इट इज़ उतारेंगे। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव निकालना है। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 2x का डेरिवेटिव 2, ax का डेरिवेटिव a, 5x का डेरिवेटिव 5। x का डेरिवेटिव तो 1 होता है ना, 1 को जब 2 से इंटू करेंगे तो 2 ही आएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को a से करेंगे तो a ही आएगा। सीधा याद रख लेना, अगर ax लिखा है ना तो इसका डेरिवेटिव a होगा, अगर 5x लिखा है तो इसका डेरिवेटिव 5 होगा। ठीक है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 को 5 से इंटू करेंगे तो। और नीचे लिख रखा है b, अब b का भी करना है, डेरिवेटिव दोनों का होगा u प्लस वी, u का अलग v का अलग। इसका हो गया a और b का होगा 0, 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, b है कांस्टेंट वैल्यू, c लिखा हो, b लिखा हो, a लिखा हो अकेला, तो उसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। आगे इसका तो डेरिवेटिव करना नहीं था, इसको एज इट इज़ उतार लो, कोस सी एक्स प्लस डी माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए। ठीक, इसका तो डेरिवेटिव करना नहीं है, उतार दो ऐसे ही, ए एक्स प्लस बी, माइनस तो बाहर चले गया, प्लस हो गया। और इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं यहाँ पर, इसको ऐसे ही उतार दो, साइन सी एक्स प्लस डी। अब करेंगे सी एक्स और डी का, देखो सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सी डी का 0 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, नीचे आ गया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व। अब देखना है अगर कोई चीज़ कॉमन लेके कटिंग हो सकती है तो कर देते हैं, नहीं तो हमारा आंसर यहीं तक होगा। देख लेते हैं, पीछे आंसर ये नहीं है, इसका मतलब थोड़ा और आगे करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा आंसर पीछे मिलाने के लिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। मैं ऊपर वाला इरेज कर लेता हूँ। देखो आगे हम क्या कर सकते हैं, ये भी इरेज कर दूँ। यहाँ तक तो समझ गए ना आप, थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना, अगर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा डाउट आपके। देखो कोस ए को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, ए इंटू हो रहा है ना, इसको ऐसे लिख लो, ए कोस ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट बंद कोस सी एक्स प्लस डी। ये वाला तो ऊपर वाली रकम का है, इसको भी इरेज कर दूँ मैं। जहाँ तक आ गया ना आंसर। अब क्या करेंगे, कोस इसको भी उतार लो, कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक, प्लस इसका सी आ रहा है, सी को आगे लिख लो, सी साइन ए एक्स प्लस बी, फिर साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अपॉन में कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी आ रहा है। अभी हमने क्या किया, ए को आगे लिख लिया और इधर सी पीछे था, इसको आगे लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लेंगे, इस पूरी इसको इसके नीचे भी लिख देंगे, कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। स्क्वायर का मतलब होता है, इसको 2 बार लिख लो, कोस सी एक्स प्लस डी, कोस सी एक्स प्लस डी। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, इसको इसके नीचे 2 बार लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दो, कोस सी एक्स प्लस डी डॉट कोस सी एक्स प्लस डी। ठीक, कोस स्क्वायर का मतलब होता है कोस 2 बार, स्क्वायर लिखा ना इधर, 2 बार लिख दो बी को, 2 बार। इसको हमने स्प्लिट कर लिया, इसके नीचे भी लिख दिया और इसके नीचे भी लिख दिया। इससे क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर कैंसिल नहीं होगा, क्या आएगा हमारा ए। देखो ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, कोस ए एक्स प्लस बी ऐसे उतारेंगे, कोस ए एक्स प्लस बी, और जो अपॉन में है ना
कटिंग नहीं कर सकते इसकी, क्योंकि इसका एक्स डिफरेंट है, इसका एक्स डिफरेंट है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 1 इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ, प्लस इसको मैंने ऐसे साइड पे लिख दिया, इसको आगे कर लिया, इसको पीछे लिख दिया, ये तो कट गया सारा, कैंसिल हो गया। प्लस इसमें क्या होगा देखो, ए एक्स प्लस बी साइन का और कोस का है नहीं, ये मैच कर रहे हैं देखो दोनों, साइन ए सी एक्स प्लस डी कोस सी एक्स प्लस डी, इस पर आइडेंटिटी बन जाएगी सर हमारी। तो पहले हम इसको उतार लें, आइडेंटिटी बन रही है हमारी, या पहले इसको उतार लेते हैं, देख ठीक है। ये होगा हमारा सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक। और जो हमारा कोस है ना, इसको हम साइड पे लिख लेते हैं ऐसे, कोस सी एक्स प्लस डी, ठीक। अब क्या बचा, ये दोनों इनको हम ऐसे लिख लेंगे, साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। थोड़ा ध्यान से देखना, लेंथी हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन। अब इसको ए का तो ए रहेगा हमारा, कोस ये भी सेम, 1/कोस किसके बराबर होता है, सीकेंड के, सीकेंड एक्स की जगह पर यही लिख देंगे सी एक्स प्लस डी, प्लस ये सेम आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, और 1/कोस क्या होता है, सीकेंड ही होगा, सीकेंड एक्स। ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज लग रही हैं और कुछ नहीं। साइन बाय कोस एक्स सेम है ना हमारा, तो इसको हम tan लिख सकते हैं, tan एक्स, tan की जगह पर एक्स क्या हमारा सी एक्स प्लस डी, ठीक है जी। अब अपॉन में कुछ नहीं बचा, हमने ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज लगाई है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटीज बस तो आनी चाहिए, +2 में हो गए, अगर नहीं है तो आइडेंटिटीज चेक कर लेना गूगल पे भी, नहीं तो मैंने सेकंड चैप्टर कराया ट्रिग्नोमेट्री का करा रखा है, उसमें इंट्रोडक्शन में सभी आइडेंटिटीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी मैंने बड़े इजीली बना रखा है, आप देख लेना, ठीक है जी। और आंसर एक बार चेक कर लें, काफ़ी लेंथी था, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 5.2 ए कोस ए एक्स प्लस बी, ठीक, सीकेंड सी एक्स प्लस डी हो गया, प्लस का साइन सी साइन ए एक्स प्लस बी, ये भी ठीक है। tan चलो पीछे लिख दिया, कोई बात नहीं, tan सी एक्स प्लस डी सीकेंड सी एक्स प्लस डी, ठीक है जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि कोशिएंट रूल था इसलिए। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पे कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ था, कोई बात नहीं, सभी क्वेश्चन आपको इजी नहीं मिलने वाले, कुछ क्वेश्चन लेंथी कह सकते हैं, टफ तो नहीं, फार्मूला तो सेम ही लगा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा हमारा, यहाँ भी लिख देते हैं 6, बाकी थोड़ा सिंपल है। देखो यहाँ लिख रखा है कोस, मैं y के इक्वल पहले लिख दूँ, कोस एक्स क्यूब, कोस एक्स क्यूब डॉट, अब डॉट मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट रूल लगेगा। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, अगर प्रोडक्ट रूल है तो ये वाला लगेगा। अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट मतलब इनटू हो रहे हैं, उनका डेरिवेटिव निकालना हो तो पहले एक का डेरिवेटिव निकाल दो, दूसरे को ऐसे ही रहने दो, प्लस अब पहले को ऐसे रहने दो जिसका निकाल चुके हैं, दूसरे का डेरिवेटिव निकाल दो, बस। अपॉन में कुछ नहीं आएगा इसके। चलो फटाफट करते हैं, dy/dx, इसका पहले ऐसे करते हैं, डायरेक्ट में करने लगा हूँ इधर, ये वाली आइडेंटिटी डायरेक्ट, ये हमारा u और ये हमारा v, u का डेरिवेटिव करेंगे, या ऐसे भी कर सकते हैं, पहले u को ऐसे रहने दो और v का कर देते हैं डेरिवेटिव। v क्या है हमारी साइन स्क्वायर x की पावर 5, पहले इसका कर देते हैं, फिर प्लस का साइन आएगा, अगर प्रोडक्ट रूल है तो प्लस का साइन आएगा। देखो हमने u को ऐसे छोड़ दिया, v को कर दिया, ठीक, आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं, u को छोड़ दिया, v का कर दिया, अब u का कर दिया, v को छोड़ दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। अब क्या करेंगे, कोस का तो किया ही नहीं ना, इस बार कोस का कर देंगे, d/dx कोस एक्स क्यूब डॉट
इसका तो कर देंगे, बट अब साइन का नहीं करेंगे। एक बार उसका करना है, इसको ऐसे छोड़ देना है, समझ गए आप। अब साइन स्क्वायर, स्क्वायर भी है साइन के साथ, याद रखना, x की पावर 5। ठीक, अब जो स्क्वायर आया है ना, पहले यही फंडा क्लियर कर दूँ आपको, फिर इजी लगेगा सवाल। देखो मैंने तो आपको डेरिवेटिव बताया है साइन x का, इसका होता है डेरिवेटिव कोस x, बट अगर इसके साथ स्क्वायर लगाओ फिर क्या करेंगे? अगर इसके साथ स्क्वायर लगाओ तो ऐसे नहीं होगा, ये भी चेन रूल बन गया एक तरह से। देखो इसको मैं पहले सेट करूँगा, रकम को सेट कैसे करेंगे, ये देखो d/dx साइन x इसका स्क्वायर में बाहर निकाल लूँगा। ठीक, ध्यान से देखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर डायरेक्ट कर दें तो गड़बड़ हो सकती है। पहले मैं आपको समझा दूँ साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। डायरेक्ट अगर साइन x होता फिर तो कोस x लिख देते, बट स्क्वायर है तो पहले रकम को सिंपल लिख दिया मैंने, स्क्वायर बाहर उतार दिया, साइन x का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर चेन रूल बन गया। सबसे पहले हमें बाहर क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी 2, नीचे बचा x, पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो आया 2x पावर 1। पहले ये रूल लगेगा इस पर। ठीक, तो चलो वहीं कर देते हैं, समझ गए ना। फिर साइन x का करेंगे डेरिवेटिव। पहले मैं इसका ही बता दूं आपको कंप्लीट, फिर ऊपर वाला करते हैं, फिर आपको ऊपर समझ आ जाएगा। देखो अब इसका करने जा रहे हैं डेरिवेटिव। इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, साइन x और पावर कम हो जाएगी, स्क्वायर है ना, पावर 2 में से 1 कम होगी। बट अगर तो x होगा फिर x स्क्वायर होगा, फिर तो 2x आ गया, पावर 1 आ गई, बट x नहीं है, x का आगे फिर करना डेरिवेटिव। x की जगह पर क्या है अब? पूरा साइन x, साइन x का डेरिवेटिव फिर से होगा। ठीक है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्क्वायर, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई, स्क्वायर वाली पावर रूल लग चुका है। देखो पावर रूल ये वाला है, पावर आगे लिख दी और x एज इट इज़, और पावर 1 कम कर देनी। अगर 3 होता ना तो पावर 3 माइनस 1 2 आ जाता, बट x का भी दोबारा से करना है डेरिवेटिव, तो उसका क्या है? साइन x का दोबारा करेंगे। इसको पहले लिख लें 2 साइन x, पावर क्या आ जाएगी? 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब साइन x का डेरिवेटिव होगा कोस x। ऐसे सॉल्व होगा अगर स्क्वायर लिखा हो या क्यूब लिखा हो। तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो मेरे माइंड में आ गया, आपको बता दी पहले से। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें। स्क्वायर की जगह पे क्यूब भी हो सकता है। जो स्क्वायर है ना, इसको ऐसे बाहर लिख लो तो पढ़ने में आसानी होगी। चलो बच्चों करते हैं। इसका तो करना नहीं है, अब इसका करना है। साइन स्क्वायर इस पे लगा है स्क्वायर, याद है ना क्या करना है। तो इसको मैं जहाँ पर कर दूँ डायरेक्ट इधर करूँ, लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। मैं यहाँ कर देता हूँ इसका d/dx, साइन इसका स्क्वायर हटाना थोड़ी देर के लिए और ऐसे डाल देना स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर हटा के ऐसे डाल देना है। लिख ही देता हूँ यहीं पर, आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो बाद में रिवीजन करने पर पता चल जाएगा स्क्वायर किधर गया है ना। मैं इधर रेड पेन से लिख देता हूँ स्क्वायर, कोई नहीं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, चलेगा। x की पावर 5 ऐसे ही, और इसका सारे का स्क्वायर में बाहर लिख देता हूँ। ये वाला स्क्वायर हटा के हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्लस। अब आगे आ जाओ, इसका डेरिवेटिव निकालना है। देखो कोस x, इसको पहले x ट्रीट करेंगे। कोस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x की जगह पर तो यही आ जाएगा। ठीक, अब x क्यूब का फिर से करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि चेन बन रही है, चेन रूल। फंक्शन के अंदर ये भी तो फंक्शन है ना, इसका दोबारा से करेंगे। अब कोस का नहीं करेंगे, कोस का आया माइनस साइन x, और अब x क्यूब का करेंगे, नेक्स्ट लाइन में कर देंगे। इंटू में साइन स्क्वायर, इसका तो करना है नहीं डेरिवेटिव, एक का करते हैं ना, इसका करना है, इसको एज इट इज छोड़ देना है। इसको तो अब ऐसे ही लिख देंगे, इसका करेंगे इधर। चलो थोड़ा ध्यान से देखना, कोस एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? देखो मैंने अभी बताया आपको, एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करना है इसको। 2 आगे आ जाएगा और x सारा एज इट इज़ 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा यही बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है
2x। हाँ, अगर x क्यूब होता फिर होना था 3x, पावर कम हो जानी थी। अब ये 2 आगे आ जाएगा, पूरा x एज इट इज़ साइन x की पावर 5। ठीक, पावर 2 में से 1 हो जाएगी, पावर तो 1 आ जाएगी, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बाद में फिर से करना पड़ेगा हमें। ये तो स्केयर वाला फंक्शन हुआ, स्केयर वाला रूल लगा ना, स्केयर वाला रूल लग गया। एक्स स्केयर का डेरिवेटिव होता है 2x। ये हमारा x है, x का स्केयर क्या होगा 2x सारा, स्केयर वाला फंक्शन ख़त्म। बट अंदर ब्रैकेट के एक और फंक्शन है साइन x की पावर 3। अब इसका करेंगे, मैं यहीं लिख देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। अब जब यहाँ पर करेंगे तो स्केयर आगे आ जाएगा, पहले इसका करेंगे, स्केयर वाला हटाना है हमने, पहले स्केयर हटाएंगे तो 2 आगे आ गया, 2x, x स्केयर, ये पूरा x स्केयर क्या होता है 2x, x की जगह पर लिखेंगे साइन जो भी x की वैल्यू है, ये सारा x है हमारा जो ब्रैकेट के अंदर है, पावर 2, 2x पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। x स्केयर का डेरिवेटिव 2x, पावर कम हो जाएगी, 2 से 1 कम किया तो 1 होगी ना, पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट बाद में फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, किसका, ये तो स्केयर वाला फंक्शन, स्केयर का पावर वाला रूल लगा। अभी अंदर जो x है ये वाला, इसका डेरिवेटिव दोबारा करना है, वो कैसे होगा, देखो साइन x की पावर 5 का हम दोबारा करेंगे डेरिवेटिव, अभी लिख के छोड़ देते हैं, इसको उतारना है हमने, प्लस माइनस माइनस लिख दो, माइनस साइन x क्यूब x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल है, देखो x पावर रूल क्या होता है, जितनी पावर है उसको आगे लिख दो और उसमें से एक कम कर दो, 3 है तो पावर आ जाएगी 2, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। अगर x की पावर 6 होता तो इसका डेरिवेटिव होना था 6x की पावर 5, पावर 1 कम कर दो, अगर पावर 2 लिखी हो तो 2 आगे आ जाएगा, 2 से कम की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पावर कम की ना, ठीक है, ठीक है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x, पावर वाला रूल लग गया, 3x पावर कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। और ये x है, x का दोबारा डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं, अगर करेंगे तो 1 नहीं आएगा। और यहाँ पर इस केस में थोड़ा उल्टा था, स्केयर वाला रूल लग गया, बट x नहीं ना था, x की जगह पर इतनी बड़ी रकम है तो इसका दोबारा से करना पड़ता है डेरिवेटिव। चलो पीछे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा x की पावर 5, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, कोस x क्यूब 2 को आगे लिख लो, ठीक है ना, कांस्टेंट आगे लिख लेते हैं, इधर आ जाएगा साइन x की पावर 5। अब साइन, जब इसमें डेरिवेटिव करेंगे फिर से चेन रूल लगेगा, इसको साइन x समझना है, साइन x का क्या होता है कोस x कितना है, यही तो है हमारा, बट x का दोबारा से डेरिवेटिव होगा, x की पावर 5 का दोबारा होगा डेरिवेटिव, बाकी ऊपर तो हो चुका है, 3x की पावर 2 हम पहले लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर, बाकी बचा साइन x क्यूब डॉट साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव रह गया निकालना, फिर आंसर के करीब पहुंच जाएंगे हम। चलो उतारते हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूँ, dy dx 2 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 ब्रैकेट में लिख लो, x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 5 आगे आ जाएगा और x की पावर कम हो जाएगी, पावर 5 है तो पावर हो जाएगी 4, ठीक है, पावर वाला रूल लग गया, बीच में x है, x का डेरिवेटिव दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, 1 ही आएगा, x का डेरिवेटिव 1 तो नहीं करते आगे, बाकी इधर एज इट इज़ उतार दो, 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। आगे एक और लिख लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्या आएगा, 5x की पावर 4 और 2 इनको इंटू कर लो, ये हो जाएगा 10x की पावर 4। पीछे उन्होंने पहले ये लिख दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साइन x की पावर 5 पहले लिख दिया और फिर लिख दिया कोस x की पावर 3 और कोस x की पावर 5 ब्रैकेट नहीं डाली, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो कोस x की पावर 5, ठीक, माइनस इसको एज इट इज़ उतार दो, साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है जी, ब्रैकेट डाल देते हैं, चलो कोई बात, पीछे आंसर ऐसे ही है, ठीक है ना जी, बस सिंपलीफाई ध्यान से करना है, बाकी एडजस्ट करना होता है, ठीक है। जो जो कांस्टेंट थे उनको आगे लिख लिया, साइन कोस वाले पीछे। अब आंसर मैच कर लेते हैं,
ठीक है, साइन 5 कोस ठीक है। ठीक है बेटा, जहाँ पर ब्रैकेट नहीं डाली मर्जी है अपनी डालनी डाल लेना। ये आ गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, y के इक्वल मैंने पहले लिख दिया। अब देखो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 का डेरिवेटिव नहीं करते, इसको बाहर निकाल लो d/dx। तो हमें बचा क्या हमारे पास, कोट एक्स स्क्वेयर। ठीक है, बस सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट। तो पहले हमारा स्क्वायर रूट आता है। हमने स्क्वायर रूट वाला डेरिवेटिव करने से पहले देखो, स्क्वायर के अंदर फंक्शन है, इसके अंदर भी फंक्शन है। तो सबसे पहले हम x का स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, इसको x ट्रीट करेंगे। सब सारे को हम, मैं रेड पेन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको हम x ट्रीट करेंगे एज ए x। अंडर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने जहाँ पर लिख रखा है 1/2 रूट x। ठीक, अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, सारे को x, पहले स्क्वायर रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव करेंगे, स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव। x हमारे लिए ये सारी रकम है। नेक्स्ट आ जाओ 2 डॉट, अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या आएगा हमारा 1/2 रूट x। 1/2 रूट x की जगह पर क्या लिखेंगे, x लिखना है, रूट के अंदर 2 तो लिख दिया, x लिखना है। x क्या है हमारा पूरी रकम, कोट एक्स स्क्वेयर। ठीक, अब इसका तो हो गया काम, बट आगे क्या है, x का स्क्वायर रूट का x का जब डेरिवेटिव निकालते हो तो 1/2 रूट x आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं, जो x लिख रखा है ना रूट के अंदर, रूट का काम हो गया। अब x का भी डेरिवेटिव करना है। अगर x का डेरिवेटिव करेंगे तो वो तो एक ही आएगा ना, 1/2 रूट x, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये देखो x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि x की पावर 1 होती है, 1 आगे आ जाएगा, पावर रूल लगाएं तो 1 में से 1 माइनस किया है, x की पावर 0। किसी चीज़ की डिग्री 0 हो तो आंसर आता है 1। मालूम है ना आपको, किसी चीज़ की डिग्री 0 हो तो आंसर 1 आता है। क्यों आता है, मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं, फिर वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन पहले पूरा कर लें। ठीक है ना, x का डेरिवेटिव 1 आएगा। 1 हम करते नहीं, x का डेरिवेटिव करने की ज़रूरत नहीं होती, 1 नहीं होता है, इसलिए हम यहीं छोड़ देते हैं। बट इसमें x की जगह पर क्या लिख रखा है, कोट एक्स स्क्वायर, इसका तो करेंगे डेरिवेटिव। ठीक, इसका डेरिवेटिव करेंगे नेक्स्ट लाइन में, और ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, आ गया 1 कोट एक्स स्क्वेयर। अब डेरिवेटिव करना है कोट x का, इसको x ट्रीट करेंगे, कोट हमारा बाहर वाला फंक्शन हो गया। कोट x का डेरिवेटिव इधर लिख रखा है मैंने माइनस, जो c वाले होते हैं ना उनके डेरिवेटिव में माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है जी, c वालों के क्या आता है, माइनस का साइन आ जाता है। और कोट का क्या होगा, कोट x का क्या होगा, ब्रैकेट में करते हैं माइनस कोस एक्स स्क्वायर, तो आएगा ही आएगा, साथ में x एज इट इज़, x हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक, बट आगे क्या होगा, ये तो कोट का लगा ना फार्मूला, कोट x का, आगे x जो है ना हमारा एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव फिर से करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। नेक्स्ट लाइन में आंसर आ जाएगा 1 कोट एक्स स्क्वायर। ये वाला माइनस है तो इसके साथ लगा दो, एक के साथ, चलो अभी रहने दो, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आप ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सबको मालूम है क्या होता है, 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्योंकि 2 आगे आ गया, पावर 1 कम हो जाएगी, 1 रह जाएगी, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम आगे लिख लेंगे, 2x को थोड़ा आगे लिख लें, माइनस का 2x अपॉन कोट एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर उतार दो ब्रैकेट के साथ, जैसे लिखना लिख दो, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आंसर चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं। मतलब इसमें देखो, पहले स्क्वायर रूट का पहले आंसर देख लें, फिर बात करते हैं। 7वां है ना क्वेश्चन, -2 रूट 2, हाँ √2 नहीं पड़ा हमारा, कहीं गड़बड़ हो गई है। -2 √2,
अच्छा, उन्होंने थोड़ा आगे कर दिया क्वेश्चन। वैसे जहाँ तक हमारा क्वेश्चन ठीक है, बट हम पीछे आंसर मिलाने के लिए इसको थोड़ा आगे भी कर देंगे। कैसे? इसको आगे भी थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, पीछे आंसर मिला देते हैं। देखो ऊपर वाला मैं रेज कर दूँ, ये हमारा लास्ट आया है, इसको छोड़ देता हूँ। यहाँ तक आपका ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कैसे पता होगा कि कहाँ तक करना है। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लेना है। आगे मैं आंसर पीछे मैच कर देता हूँ क्या किया होगा उन्होंने। ठीक है जी, देखो ये जो कोड एक्स है ना, रूट वाला कोड है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं। इसको कहते हैं कोस एक्स स्क्वेयर बटा साइन एक्स स्क्वेयर, और ये अपॉन में है ना, अपॉन में है। इसको ऊपर ले जाएंगे, साइन स्क्वेयर ऊपर चले जाएगा। देखो साइन एक्स स्क्वेयर ऊपर चलेगा, कोस नीचे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, नीचे अपॉन में ऊपर चला जाएगा जी। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा कोस, नीचे आ जाएगा। ठीक, समझ गए ना? ये अपॉन में है डिनोमिनेटर में, ऐसे ऊपर एक लिख दिया मैंने, 2x लिख दो चाहे साथ में माइनस का, और ये कोस सीकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ये लिखा होगा। कोस बाय साइन है, साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे, और साथ में क्या बचा, माइनस का 2x, और कोसिकेंट को भी चेंज कर दिया, कोसिकेंट को लिख देंगे 1 अपॉन, कोसिकेंट किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है, कोसिकेंट की आइडेंटिटी भी लगा दी। अब कैसे सॉल्व करना है? अब मैं ये वाला रेज कर दूं, यहाँ तक आपने कर लिया, यहाँ तक भी ठीक है, छोड़ सकते हैं, बट पीछे आंसर मिलाने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कैसे उन्होंने किया होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये तो साइन एक्स स्क्वेयर है, इधर साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है। इसका मतलब क्या होता है, साइन एक्स स्क्वेयर और साइन एक्स स्क्वेयर 2 बार है ना। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, चलो आपको पता चल ही जाएगा, अपनी तरफ से दोनों तरफ साइन एक्स स्क्वेयर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी, बाकी सेम तार लो रकम, साइन एक्स स्क्वेयर अपॉन, बाकी रकम सेम जी अपनी तरफ से लगाया है, माइनस 2x अपॉन में ये लिख दो साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक, साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है ना, इसको, इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, स्क्वेयर हटा के 2 बार लिख दो ब्रैकेट को। इसका कारण है, देखो हमने अपनी तरफ से रूट साइन एक्स स्क्वेयर को ऊपर में इंटू कर दिया इस रकम से, और डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि अगर इनको काट दें तो रकम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, पीछे आंसर मिलाने के लिए ऐसे किया, और सेम रूट 2 को रूट 2 से करें तो 2 आता है ना, सेम रकम को सेम से रूट लिखा हो तो हम उसको क्या लिख देते हैं, रूट हटा देते हैं, तो सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। ठीक, नीचे क्या बनेगा हमारा, साइन एक्स स्क्वेयर डॉट कोस एक्स स्क्वेयर, ये वाला बीच आ गया, और साथ में माइनस 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वेयर। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस 2x अपॉन रूट में साइन एक्स स्क्वेयर डॉट कोस एक्स स्क्वेयर। ठीक, ये बच गया ना। उन्होंने और आगे आंसर को बढ़ा रखा है, चलो बताते हैं कैसे किया होगा। देखो अगर आपने शायद आइडेंटिटी की होगी, 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने, वैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला बेसिक्स देख लेना, चैप्टर 2 सारा डिटेल में, और 11th क्लास में भी की होगी आपने ये आइडेंटिटी। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर होता है, ठीक है ना, साइन 2x के, किसके बराबर होगी, साइन 2x के, बट x की जगह पर एक्स स्क्वेयर लिख रखा है तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलो हमारे पास 2 तो है ही नहीं, इसको रूट डाल देते हैं। हमारे पास 2 नहीं है, रूट 2, अपनी तरफ से रूट 2 को ऊपर इंटू करेंगे, रूट 2 को नीचे, तो बाकी रहेगा माइनस 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वेयर डॉट कोस एक्स स्क्वेयर। अब ये वाला 2 दोनों इकट्ठे कर दें, ये हटा देते हैं, इकट्ठा कर दें इनको, रूट 2 ऊपर नीचे, ये आइडेंटिटी बन रही है हमारी। ठीक,
चेक कर देता हूँ आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आंसर रेड पेन से। ये आ जाएगा -2√2x और अपॉन में क्या आ गया, इसकी जगह पर हम आइडेंटिटी लिख देंगे 2 sin x cos x, ये हो जाएगा sin 2x, x की जगह पर x² आ जाएगा। अब पीछे देखते हैं आंसर, -2√2x और अपॉन में sin 2x², ठीक है। और ये वाला साइन में लिखना भूल गया, ये कट गया ना, ये वाला sin स्क्वायर हम लिखना भूल गए, इसको यहाँ आगे लिख देते हैं। ये वाला sin x² को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है, आंसर में मैं भूल गया था, आप समझ लेना। ये वाला कट गया था, ये तो बच गया ना, इसको आगे लिख दो और इसके भी आगे लिख देते हैं sin x²। ये हमारा आंसर पीछे मैच हो गया, ठीक है जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। ये वाली आइडेंटिटी याद रख लेना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 8 करेंगे। एट्थ क्वेश्चन, y = cos √x। ये तो सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। cos x का क्या होता है, माइनस sin x की जगह पर जी आ जाएगा, ठीक। फिर दोबारा से हम करेंगे √x का डेरिवेटिव, ठीक है जी, माइनस sin √x डॉट √x का तो मालूम है आपको क्या होता है, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लिख रखी है 1/2√x, ठीक है। स्क्वायर रूट वाली आइडेंटिटी लगी है अभी, x नहीं है अभी, स्क्वायर रूट की आइडेंटिटी ये होती है, बट बीच में x है, तो x का दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, उसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया sin √x अपॉन 2√x। इसका आंसर देख लेते हैं। फिर हमारे 8th क्वेश्चन एक जैसे थे और 9th और 10 प्रूव करना है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चेक कर लीजिए, -sin √x, ठीक है जी आंसर। तो ठीक है बच्चों, हमने पहले इंट्रोडक्शन की और फिर 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन किए, और ये वाली वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है, नॉर्मली मैं पंजाबी में बनाता हूँ। तो कई बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर हिंदी में भी बनाया करो। पंजाबी में तो बना ही रहा हूँ मैं, ये वाली वीडियो मैंने आपके लिए हिंदी में भी बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।